भगवान ने देखा कि लोग दर्शन करने के लिए आए। आप श्रवण कर रहे थे कि धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निज लोटन लागे। क्या लिखा है यहाँ? धाये धाम काम सब त्यागी। अच्छा, पहले आप काम काज छोड़ोगे कि घर छोड़ोगे? बोलिए, जो कर रहे हो काम काज छोड़ोगे, उसके बाद घर छोड़ोगे? क्रम तो यही है। लेकिन यहाँ लिखा क्या जाता? धाये धाम, पहले धाम छोड़ा, फिर काम सब त्यागी। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि पहले घर को लोग भूले, चल पड़े, और मन में कुछ और नहीं है। कभी कभी बैठे यहाँ है, आपका मन कहीं और घूमता है। मन भगवान में सबका लगा हुआ है। चलो चलो, जो दर्शन देने आए हैं, चलो उनका दर्शन कर लेते हैं। जनकपुर में अब एक चर्चा है, एक चर्चा। क्या? चलो चलो दर्शन करते हैं। नेत्रों का फल मिल गया है। अब तक नेत्र निरर्थक हो गए थे। जानकी जी की मैया का नाम सुनैना नाम व्यर्थ हो गया था। आज हर मिथिलानी सुनैनी बन गई। कहीं परस्पर कोकिल बयनी, सब कोकिल बयनी बन गई। राम जी को देख करके मन में भाव आया, इनका जानकी जी से विवाह हो जाता तो कितना अच्छा हो जाता। तो एक दूसरे से जब ये चर्चा कर रहे हैं तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ए विवाह बड़ लाभ सुनैनी। एक स्त्री दूसरे को सुनैनी कह रही है, दूसरी स्त्री दूसरे को सुनैनी कह रही है। अब एक सुनैनी नहीं है, एक सुनैना नहीं है, हर मिथिलानी सुनैनी बन गई। और मिथिला में बड़ी भीड़ आ गई। 56 करोड़ देवियां मिथिलानी बन गई। वेदों की उपासना कांड की 16,000 ऋचाएं मिथिलानी बन गई। यही विवाह बड़ लाभ सुनैनी। स्त्री पुरुष सब भागे। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। राम दरस की लूट है, लूट सको तो लूट, नहीं लूट पाओगे तो अंत समय पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। एक दिन जानकी जी प्रकट हुए थे तो बरसात हुई थी चकाचक। दूधमती बन करके दुर्गा मैया बहने लगी। कमला नदी बन करके लक्ष्मी जी बहने लगी। विमला नदी बन करके सरस्वती जी बहने लगी। अद्भुत अद्भुत भूमि है। देश सुहावन पावन
रामचरितमानस आप लोग पढ़ते हैं, बड़े भाग्यवान हैं। यहाँ मैं देखता हूँ कि नित्य होता है पाठ। कभी विनय पत्रिका गीतावली भी पढ़ा करिए। ये मैं बोल रहा हूँ गीतावली से। देश सुहावन पावन वेद बखानिय भूमि तिलक सम तिरहुत त्रिभुवन जानिय देश सुहावन पावन। कौन कहता है? वेद भगवान कहते हैं। वेद भगवान वंदना करते हैं जानकी जी की। सीते वंदा महेश्वा वेद बखानिय भूमि तिलक सम तिरहुत त्रिभुवन जानिय। भाई मस्तक नहीं हो तो तिलक कहाँ लगाओगे? तो मिथिला का आधार है अयोध्या। अयोध्यापुरी मस्तकम, मस्तक। तो मस्तक पर लगता है तिलक। तो तिलक स्थान क्या है? अयोध्या मस्तक है तो तिलक का नाम मिथिला। भूमि तिलक सम तिरहुत त्रिभुवन जानिय जहाँ बस नगर जनकपुर परम उजागर सिय लक्ष्य जहाँ उपजी सब गुण सागर। बोलिए महालक्ष्मी मैया की। जानकी जी कौन है? लक्ष्मी जी नहीं, महालक्ष्मी। त्रैलोक्य लावण्य ललाम लक्ष्मी। त्रैलोक्य लावण्य ललाम लक्ष्मी। लक्ष्म्याश्च लक्ष्मी रघुराज लक्ष्मी। लक्ष्मी लसन्ति वविदेह गेहे लक्ष्म्या सहस्रम् लघयाञ्चकार। रघुराज लक्ष्मी, लक्ष्म्याश्च लक्ष्मी। गोस्वामी जी जनकपुर की वंदना करते और जनकपुर के लोगों की वंदना करते। बंदाओं परिजन सहित विदेहु। प्रथम वंदना का जब क्रम चला तो बंदाओं परिजन सहित विदेहु। जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग राखेउ गोई राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। आज भी बहुत से लोग अपनी भक्ति को छिपाते, अपने पुण्य को बताते नहीं।
जनक जी ने यही किया। जोग भोग मह राख्यऊ गोई। अरे भाई, आप लोग वेद नहीं पढ़ सकते, पुराण नहीं पढ़ सकते, रामचरितमानस तो पढ़ते हैं ना, वहां देखिए क्या कहा, जोग भोग मह राख्यऊ गोई। गोई मैंने छिपा कर। कुछ लोग जानते हैं कि जनक जी अरे राजकाज वाले परिवार वाले हैं भाई, तो भोगी होंगे। अच्छा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जानते हैं कि जनक जी जोगी हैं। सुखदेव जी जैसे मुनि यहाँ आते हैं शिक्षा लेने के लिए, तो जनक जी जोगी। लेकिन जनक जी न जोगी हैं न भोगी हैं, फिर कौन है? अरे ये तो राम जी के चरणों के वियोगी हैं। कुछ लोग जानते हैं जनक जी रागी हैं। संसार वाले भाई राजपाट करते हैं, रागी हैं। लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि जानते हैं कि जनक जी विरागी हैं। लेकिन आज जब राम जी आ गए सामने तो भेद खुल गया, भेद खुल गया। हाँ, भेद व्यक्ति का छिपता नहीं। एक जगह ब्राह्मण वर ढूंढने गए। पहले ब्राह्मण और नापित यही वर देखने के लिए जाते थे। तो देखा तो जो दूल्हा था, बड़ा प्रेरक दृष्टांत, बड़ा दूल्हा जो था देखने में तो बड़ा सुंदर, लेकिन अनपढ़ था, गूंगा था, बोल नहीं पाता था ठीक ठीक, तो लाके बोलता था। तो लोगों ने कहा कि देखो बरेखी करने आ रहे हैं पंडित जी, और बोलना नहीं। लोगों ने देखा इतना सुंदर, सब निश्चित कर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नाई ने कहा बोल नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है। नहीं बोल रहा तो क्या करेंगे? तो उपाय दोनों ने सोचा, उसकी प्रशंसा प्रारंभ की। बहुत देखे हम लोगों ने बालक, ऐसा सुंदर सुशील, ऐसा सुंदर, क्या स्वरूप है, साक्षात कामदेव का स्वरूप। नाक तो देखो जैसे सुखतुंड की थी। जब खूब प्रशंसा की तो जो सिखाया पढ़ाया था सब भूल गया। उसने कहा अभी क्या देखा है, जब श्रृंगार करेंगे तब देखना। भेद खुल गया। ऐसे भगवान के सामने आते ही जनक जी का भेद खुल गया। विरागी अनुरागी बन गए, विदेह विषेखी हो गए। विदेह माने बिना देह वाले, वयो विदेह विदेह विषेखी माने विशिष्ट देह वाले, दिव्य देह वाले, अनुराग परिपूरित देह वाले। तो भूल पड़े इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरपस ब्रह्म सुखर ही मन त्यागा। गोस्वामी जी इस भाव को भूलते नहीं। गीतावली रामायण में रहा नहीं गया। उन्होंने फिर कहा, देखो तो सही, राम जी को ज्यों ही देखा, राम लक्ष्मण को ज्यों ही देखा जनक जी ने, देख तो जनकपुर के सारे लोग हैं, सारे लोग देख रहे, लेकिन जनक जी के देखने का ढंग क्या? यहाँ के लोगों की दिव्य रानी है, दिव्य दर्शन है। अपनी आंखों को भी जनकपुर के लोगों की आंखें बना करके हम देखेंगे, तभी राम जी के सौंदर्य का आस्वादन कर पाएंगे। जनक जी की कैसी दृष्टि है? देखे राम लखन निमेष बिथ कीत भई, प्राण होत प्यारे लगे
पहचाने हैं, प्राण हो ते प्यारे लगे बिनु पहचाने हैं। क्यों कि ये प्राणों के प्राण हैं, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख नाम, सौ प्राणस्य प्राणा वेद भगवान कह रहे हैं। इसलिए प्राण होते प्यारे लगे बिनु पहचाने हैं। ब्रह्मानंद हृदय, जनक जी के हृदय में ब्रह्मानंद था। संसार में जिनका मन नहीं घूमता, परम ब्रह्म परमात्मा में ही जिनका मन विचरण करता है, तो ब्रह्मानंद हृदय दरस सुख लोचन ने। अब नेत्रों को नैनानंद मिल रहा है, भगवान का दर्शन हो रहा है। तो हृदय में ब्रह्मानंद, नेत्रों में नैनानंद, दोनों आनंदों का अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मानंद हृदय दरस सुख लोचन अनुभय उभय सरस राम जाने। दोनों का जब अनुभव किया तो नैनानंद को श्रेष्ठ माना। तो तुलसी विदेह की स्नेह की दशा सुमेरी। विदेह जनक जी स्नेह की दशा का अनुभव करके गोस्वामी जी कह रहे, मेरे मन माने राव निपट सयाने। जनक जी सयाने, हनुमान जी सयाने, क्या कहते हो? विद्यावान गुणी अति चातुर। तो जनकपुर वासियों की तरह सयाने बन करके भगवान की मंगल में लीला का आए है।